यादरानी इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अजीज नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह क़ससुल अंबिया अलैहिमुस्सलावातु व तस्लीम का ये सिलसिला दर्स सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के किस्से के बाद आज के दर्स में इंशाअल्लाह तबारक व तआला किस्सा सैयदना हूद और सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं कि कौम नूह अलैहिस्सलाम पर अजाब आने के बाद वो इतना अजाब था तूफान का कि पूरे आलम में, पूरी दुनिया में छा गया और कोई भी बाकी न बचा मा सिवा सैयदना नूह अलैहिस्सलाम या वो लोग जो आपके साथ कच्ची सवार। अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से 3 बेटे जो आपके साथ कश्ती में सवार थे, जिनका नाम हाम, साम और याफित। एक बेटा किनान जो था वो गर्क हो गया और एक बेटा जिसका नाम आबिद था वो तूफान आने से पहले मर गया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम की मौत के बाद, उनकी वफात के बाद अब तमाम मखलूक का सिलसिला जो है तवालुद व तनासुल वो इन 3 बेटों से चला, हाम, साम और या। उसी से फिर अल्लाह ने आगे फैला दिए, इसीलिए उनको आदम सानी भी कहा जाता कि नूह अलैहिस्सलाम जो है गोया वो भी आदम सानी, कि उसी की ज़ुर्रियत को अल्लाह ने बाकी। और साम ही जो हैं ये अबुल अरब थे, यानी अरब के जितने कबाइल हैं वो सब सामी नस्ल, उनकी इंतहा जो है वो शाम तक और शाम से फिर नूह अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम से फिर सैयदना आदम। तो आज हम जिस कौम का वाक़या पढ़ रहे हैं, कौम आद, ये भी दरअसल औलाद साम में से थे, ये भी अरब। इसीलिए एक सही हदीस मुबारक है, हजरत अबी ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 पैगंबर जो हैं वो भी अरब, जिनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लिया कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम व नबियुकुम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 4 अंबिया जो हैं अरब। लेकिन अरब जो हैं याद रखें, उनकी फिर जब आप तारीख देखेंगे तो 3 किस्में हैं अरब। एक अरब बाइदा और एक अरब है आरिबा और एक अरब है मुस्तारबा। अरब बाइदा तो वो कौमें हैं जो हलाक हो गई, जिनका हमें जिक्र भी नहीं मिलता। और अरब आरिबा जो हैं वो लोग हैं जो सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम से पहले के लोग, वो अरब आरिबा कहलाते। उन्हीं में से आद थे, समूद थे, जुरहुम थे, मदियन थे, ये सब अरब आरिबा। तो अब यूं समझ लें कि सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम से पहले के जो अरब हैं वो आरिबा, और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद जो अरब हैं उनको कहा जाता है अरब मुस्तारबा। सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम पहले शख्स हैं जिन्होंने अरबी सीखी और अरबी बोलना शुरू किया, वरना सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़बान तो अरबी नहीं थी, आप तो किनानी थे, आप तो किनान से थे। इसी तरह पहले जितने अंबिया अलैहिमुस्सलाम गुजरे हैं तो ज्यादातर या सुरियानी ज़बान थी या इब्रानी ज़बान।
इसीलिए कोई किताब जो है, जो कुतुब साबिका है, वो अरबी में नहीं। ये सिर्फ अल्लाह ने इस उम्मत को अजमत बख्शी है कि उनका मरकज हिदायत काबा भी अरब, और नबी उम्मी अल हाशिमी भी अरबी, और लुगत कुरान भी अरबी, और इसी तरह लुगत अहले जन्नत भी अरबी। तो सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कबीला जुरहम से, और कबीला जुरहम वो था जिसने जब गुजर रहा था और सरजमीन हरम के ऊपर कुछ परिंदों को उड़ते हुए देखा, तो उन कबीले को एहसास हुआ कि यहां कुछ पानी, चूंकि परिंदे तो आखिर किसी आबाद जगह पर उड़ते। तो वो कबीला जुरहम जब आए तो वहां उम्मे इस्माईल अलैहिस्सलाम मौजूद थी, और जमजम जो है वो जाहिर हो चुका था। तो कबीला जुरहम ने इस्तदा की थी उम्मे इस्माईल अलैहिस्सलाम से कि अम्मा, अगर आप हमें इजाजत दें तो हम तो कबाइल लोग हैं, खाना बदोश जैसे होते थे ना, जैसे आजकल हमारे मुल्कों में भी होते हैं खाना बदोश कबाइल, कभी यहां आबाद हो गए 10 साल बैठे रहेंगे फिर चल पड़े। इसी तरह इंडो पाक में भी है, हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, आपके राजस्थान में, और हमारे यहां भी इसी तरह सिंध के इलाकों में, और पंजाब के कुछ जुनूबी इलाकों में। बहरहाल तो खाना बदोश कबाइल जैसे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम यहां रहना चाहते हैं। तो उम्मे इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें इजाजत दे दी, लेकिन एक शर्त की कि तुम यहां रह सकते हो, फायदा उठा सकते हो, लेकिन जमजम के मुतवल्ली नहीं होगे तुम। इस पानी की तौलीयत जो है वो हमारे पास। उन्होंने कहा हमें तो बस रहना है। और उस दौर में तो वो ये जानते ही नहीं थे ना जुरहम के ये जमजम क्या है, इसकी क्या इसका क्या मकाम है। लेकिन इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा जो है वो तो आखिर एक नबी की बीवी थी, उनको तो पता था ना असरार हिकम इलाहिया का, कि अल्लाह के हुक्म के कोई असरार तो हैं कि आखिर हमें हजरत खलील यहां छोड़ के चले जाएं, वो बात है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला एक मासूम बच्चे के पांव में से जमजम निकाल दें तो कोई बात तो है। तो जुरहम वहां आबाद हुए, उनसे फिर सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अरबी सीखी। लेकिन खुदा की शान ये है कि सैयदना इस्माईल जो है अफसहल लिसान, इतने फसीहुल लिसान थे कि जिनसे अरबी सीखी थी वो भी इतनी अच्छी अरबी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो नबी। और इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है इब्ने खलील थे, यानी जिनका बाप भी नबी, खुद भी नबी, और फिर जिनके सुलाला में और जिनकी नस्ल में अल्लाह ने भेजना है हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर वो फसी नहीं होंगे तो फिर कौन फसी हो। तो ये कौम आद जो है दरअसल ये भी अरब। और ये बात भी आप याद रखें कि वफात नूह अलैहिस्सलाम के बाद, उस अजाब तूफान के बाद, फिर बाद में जो भी नस्ल बनती गई, पैदा होती गई, वो सब फिर मुवहिद थे, क्योंकि ताजा अजाब का डर था ना, सुन चुके थे कि पहले गर्क हो गए, बर्बाद हो गए। तो उस दौर के बाद फिर काफी मुद्दत तक तौहीद रही, सही दीन रहा, अल्लाह के मानने वाले लोग रहे, कोई शिरक कुफ्र की रस्में नहीं थी। फिर सबसे पहले बुत परस्ती की बुनियाद अगर रखी तो इसी कौम आद ने रखी। यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तो बुत परस्ती थी, जैसे आप पढ़ चुके हैं कि उनके तो बड़े मशहूर बुत थे, पांच जो थे, वद्दन व सुवाअन व यगूस व यऊक व नसरा। लेकिन उनके बाद फिर तौहीद का गलबा हो गया। उस गलबे के बाद फिर बुत परस्ती की इब्तदा जो है वो कौम आद थी। और कौम आद के जो बुत थे बड़े बड़े मशहूर, वो तीन थे, सद्दन, समूदन, वहरन। ये उनके बुतों के नाम थे जो बड़े मशहूर उनके बुत थे। और भी तो बहुत होंगे, लेकिन इनको यानी जरा बड़ा मकाम हासिल था। जैसे मक्के में हुबुल, लात, उज्जा, मनात, ये बड़े बड़े थे, वरना तो 360 बुत तो सिर्फ काबे शरीफ में रखे हुए थे।
लेकिन उनमें भी कुछ ज्यादा शोहरत वाले थे। जैसे आज भी आप हिंदू में देखें जो बड़े बड़े उनके मंदिर हैं, या इसी तरह आप अगर बाहर के मुल्कों में, यूनान में, थाईलैंड में, उधर आप जाएंगे तो बुद्ध मजहब के जो लोग हैं उनके जो मंदिर देखेंगे हैरत हो। बहरहाल उनके ये तीन बहुत बड़े मशहूर थे। सद्दन, अच्छा, जो कौमे नूह अलैहिस्सलाम के दौर में सद्दन था वो सीन के साथ था, और जो आद पूछते थे जिसको ये स्वाद के साथ था, सद्दन, समूदन, वहरन। जब ये कौम बुत परस्ती में उलझ गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को उनकी कौम में नबी बना। उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस की मुख्तलिफ सूरतों में, सूरत अल आराफ में, सूरत हूद में, हत्ता के तकरीबन 26 मकामात हैं कुरान पाक की मुख्तलिफ सुवर में, सूरत शुअरा में, साफात में, सूरत इक़्तरब में, सूरत वशम्स में, यानी मुतअद्दिद मकामात, तकरीबन 26 मकाम हैं कुरान में जिनमें अल्लाह ने किस्सा हूद और किस्सा सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। और इसी को अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि व इला आदिन अखाहुम। और ये बात भी याद रखें कि बहुत सारे आयात में आप पढ़ेंगे, मसलन इला समूद अखाहुम सालिहा, इला मदियन अखाहुम शुआइबा, तो लफ्ज अखा अखुवत पर है। तो अखुवत जो है बाज़ औकात तो कौमी अखुवत होती है, यानी हमारा कबीला एक है तो भाई है, और बाद औकात अखुवत जो है वो दीनी एतबार से होती है कि भी हम मुसलमान हैं भाई, अब जरूरी नहीं कि हमारा कबीला भी है। लेकिन ये जितने पैगंबर आए हैं आए भी अपनी कौम में से। इसीलिए आपने कुरान मुकद्दस में देखा है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है, लक़द अरसलना नूहन इला कौमी, और जब कौम हजरत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र है तो वह इला आदिन अखाहुम हूदा। और इसके साथ एक बात यह भी याद रख लें कि जैसे इनको आद कहा जाता है और दूसरी कौम को समूद कहा जाएगा, जो हम आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन कभी कभी इसको आदनिल ऊला भी कहते हैं, उसको आद थानिया भी कहते हैं। वजह यह है कि समूद भी आद में से एक कबीला था, यानी असल में असल एक थी, उसी में से एक कबीला जो है, जैसे आप देखें ना जी, मसलन बलोच एक बड़ा कबीला, अब उनमें से फिर आगे शाखें निकल जाएंगी कि ये जनाब मजारी हैं, ये लगारी हैं, ये मिशोरी हैं, ये कुराई हैं, ये रिंद हैं, ये जतोई हैं, ये शाखें। जैसे कुरैश एक कबीला, लेकिन आगे फिर उसकी कई शाखें थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बनी हाशिम में। तो इसी तरह आद जो है ये बहुत बड़ा कबीला, आद बड़ी कौम, यानी जिनके बारे में अल्लाह पाक ने कुरान में लिखा है। और आप हैरान होंगे कि आजकल तो दुनिया फख्र करती है ना अपने तमद्दुन व हजारत पर कि हम बहुत तरक्की याफ्ता हैं, लेकिन जब आप इनकी बात पढ़ेंगे, कुरान में मुताला करेंगे और तारीख ढूंढेंगे तो बड़ी तरक्की याफ्ता कौम। और खुदा की शान देखें कि अल्लाह ने इनको हुस्न, जमाल और सेहत, कुव्वत ऐसी अता फरमाई कि उसकी मिसाल कोई नहीं। इसलिए कुरान कहते अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, यानी ऐसे। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि इरम जो है वो भी दरअसल इन्हीं का नाम है। ये आद भी कहा जाता है और इरम भी कहा जाता है। और ये आद जो थे आबाद कहां थे? अहकाफ में। और अहकाफ का वो इलाका जो है वो अम्मान और हजरमूत के दरमियान में, यमन के इलाके में एक जगह थी। यमन में हजरमूत आज भी मशहूर है, बल्कि हजरमूत के लोग जो हैं आपके हैदराबाद में अभी तक भरे हुए हैं। पुराने दौर में जो अरब गए थे हजरमूत से, वो अभी तक हैदराबाद दक्कन में आबाद है।
इसीलिए आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं, आप हैदराबाद के रहने वाले लोग हैं, कि आज भी हैदराबाद में माशाअल्लाह अरब खाने मिलते हैं, क्योंकि वो अरब आबाद है। बिल्कुल वहां जाके आदमी यानी हैरान हो जाता है, वो नाश्ते में देख के फूल बन रही है, कहीं हरीसा बन रहा है, बिल्कुल वो खालिस ठेठ अरब, चूंकि हजरमूत के लोग हैं वहां, बारकस पूरा आपका भरा हुआ। और चूंकि हमारा तो आना जाना होता है, अल्लाह की रहमत से काफी दोस्त भी हैं माशाअल्लाह। तो बहरहाल मेरे कहने का मकसद यह था कि हजरमूत असल में लफ्ज था हादारा मौत, क्योंकि पैगंबर को मौत आई ना तो मौत आ गई ना, तो हादारा मौत बिगड़ गया तो हजरमूत बन गया। जैसे कह देते हैं ना अगुल्लक, हालांकि अगुल्लक कोई लफ्ज थोड़ा है अरबी का, लफ्ज तो था अकूल का, लेकिन उसको हमने अगुल्लक, या जैसे कहते हैं या वाद क्या, वादल बना दिया। वाद कोई अरबी लफ्ज थोड़ा है, असल में लफ्ज तो था ना या वलद, लेकिन उसको मुस्तामल तरीका इस्तेमाल से, कसरत इस्तेमाल से, क्योंकि ये बाजारी अरबी है ना, अरबी फसहा जो है उसका तो कोई मुकाबला नहीं है, वो तो कुरान की लुगत है। लेकिन एक लुगत वो होती है कि जो बाजारी कहलाती है, कि हर वक्त इस्तेमाल होने वाली, तो उसमें इन अल्फाज का इस्तेमाल हो जाता है, अगुल्लक, वाद, और इसी तरह शक्शुका। और हालांकि क्या शक्शुका का क्या ताल्लुक है भी लुगत अरबी से, कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। ये चाहे तो इंग्लिश को भी अब नेशनल और उसको नाशियो नाल कर देंगे तो अरबी हो जाएगा, टोयोटा को तोयो ताग लिख देंगे तो वो अरबी बन जाएगा। इनकी मर्जी है, अंग्रेजी को अरबी कर दें, जर्मनी को अरबी कर दें, मर्जी है, दो लोग हैं। इसीलिए किसी ने पूछा था ना कि शेर को देखा एक शहजादी ने, तो बादशाह से पूछा अपने वालिद से कि अब्बा जान ये बच्चा देता है या अंडा? उसने कहा जोर वाला जानवर है, जो मर्जी है दे दे, इसकी तो मर्जी है जो चाहे। अच्छा, वैसे भी अल्लाह ने लुगत अरब में, ये बात मैंने मजाक में नहीं कही, असल में अल्लाह की रहमत होती है कि बाज़ औकात मजाह जो है ना, मजाह भी इल्मी होते हैं। तो अरब की जबान में, लुगत में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है कि शाम के लफ्ज आए, हबशा के लफ्ज आए, लेकिन जब अरबों ने उसको इस्तेमाल किया तो उर्रेवा, वो अरबी हो गया। यानी अरब जबान में इतनी कुव्वत है, इतनी ताकत है कि बहुत सारे लफ्ज जो है, मसलन मिदिया, ये हबशे का लफ्ज था, असल में मिदिया कहते हैं छुरी को जिससे आप काटते हैं। अच्छा, इसी तरह कई लफ्ज आए थे बाहर से, और लेकिन जब वो अरबों ने इस्तेमाल किए तो उसको वो अहले लुगत कहते हैं कि लफ्ज तो अजमी था लेकिन उर्रिबा, अरबी बन गया। अरबों ने इस्तेमाल किया तो खलास अजमियत खत्म हो गया, वो अरबी हो, कि उस लुगत में जोर है, उसमें ताकत। और क्यों ना ताकत हो, अल्लाह का कलाम अरबी में है, हुजूर पाक अरबी हैं, और मरने के बाद तो बरज़ख से ही अरबी शुरू हो जाएगी। मन रब्बुका मा दीनुका मा तक़ूलु फी इत्तिहाद अर्रजुल अरबी, सब अरबी बोलेंगे। अब चाहे ना बोलो, वहां डंडे से बोलनी पड़ेगी। और जन्नत में भी अरबी होगी, वहां तो आपकी अंग्रेजी शंग्रेजी चलेगी नहीं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो इंशाल्लाह यहीं जल्दी बहुत अपनी मर जाएंगे, वहां तो फिर वही एक ही ऑर्डर चलना है, उसी का इनल हुक्म इल्ला। तो अब जनाब ये इरम भी कहलाते थे और आद भी कहलाते थे। अच्छा, इरम के बारे में एक बड़ा तारीखी लतीफा मशहूर है। वो कहते हैं कि इरम जो है एक ऐसा शहर था जो जिसकी दीवारें सोने चांदी की थीं और जिसमें ये था, और वो यानी मदीनतुन मुतनक्किलतुन, कि वो कहते हैं कि इरम जो है वो एक ऐसा शहर था कि 10 साल तो इधर है, 10 साल के बाद जाओ तो किसी दूसरी जगह चला जाता था। लेकिन ये झूठी रिवायत, असल में इसकी हकीकत ऐसा कहा क्यों गया, यूं समझें वजह क्या है। क्योंकि कोई झूठ नहीं बनता, उसका कुछ ना कुछ तो होता है। ये अलग बात है कि हमें एक पर मिल जाए तो हम कब उसको बना दें, लेकिन पहले पर तो आखिर मिले ना, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। उसकी वजह यह थी कि कुरान खुद कहता है ना कि ये लोग जो थे, कि इरम जो थे, ये ज़ातल इमाद, ये खैमों में रहने वाले थे। अच्छा, और दूसरी जगह कुरान कहता है कि इनके बड़े बड़े महल थे। और ये मैंने आपको अर्ज किया ना, बड़ी तरक्की याफ्ता कौम थी, सड़कें, शवारे, और उसके बाद जनाब मसाने, और फिर जनाब पानी के सप्लाई के इंतजामात,
कि महल जो है पहाड़ पर है और नीचे से पानी ठीक ऊपर पहुंच रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बाकायदा जिक्र किया है कि तुम ऐसे ऐसे मसाने बना रहे हो लअल्लकुम तखलुदून, के तुम समझते हो कि हम हमेशा दुनिया में रहेंगे, इसीलिए इतनी इतनी चीजें बना रहे हो। व इज़ा बतश्तुम जब्बारी, और बड़ी जब्बार कौम, 60 हाथ तो कद था, उसी आदम अलैहिस्सलाम के कद पे चले आ रहे। और उन्होंने क्या किया था कि पहाड़ों में अपने घर बनाए थे और सुहूल वादियां जो हैं उस वादियों में वो खैमे लगाते थे, और वो खैमे जो थे वो भी ऐसी चीज थी कि जिनका जिक्र कुरान ने किया है, आम खैमे नहीं थे। उनके लिए फिर सड़कें बन जाती और मार्केटें बन जाती। यही वजह होती थी कि जब बाहर के कबाइल आते वो देखते कि यार यहां तो एक शहर आबाद है। अच्छा, दूसरे दफा जो आते 5 साल के बाद तो वो खैमे उस तरफ लग गए, उधर शहर आबाद हो गया। उन्होंने कहा हाँ मालूम यही होता है कि एरम शहर जो है ना ये फिरता रहता है, कभी इधर हो जाता है कभी उधर हो जाता है। असल वजह उसकी ये। और वहां बड़े बड़े पहाड़ भी थे, अहकाफ कहते हैं, रिमाल यानी रेत के पहाड़ भी। और कौम जो है इतनी हजारा के बाद, इतनी तमद्दुन के बाद और खूबसूरती और कुव्वत में, जिसको अल्लाह ने कुरान में कहा है कि वज़कुरू इज़ जअलकुम खुलफा मिन बादि कौमि नूह वज़ादकुम फिल खल्क़ि बस्ता। अल्लाह ने फरमाया याद करो मेरी नेमत, मैंने तुम्हें नूह के बाद बनाया, नूह के बाद तुम्हें खलीफा बना के जमीन में आबाद किया, और तुम्हें हमने ऐसी तखलीक दी, इतनी कुव्वत दी, ऐसे खूबसूरत जिस्म दिए, ऐसे सफेद रंग दिए कि लोग देख के कौम आद को हैरान हो जाते थे कि ये कहां की कौम। लेकिन जब वो बुत परस्ती में मुब्तला हुए तो अल्लाह की रहमत जोश में आई। जब कौमें गुमराही के गार में गिर जाती हैं, जब जुल्मात शिर्क में कौमें डूब जाती हैं, तो फिर अल्लाह की रहमत भी जोश में आती है। जैसे जमीनें मुर्दा हो जाती हैं तो अल्लाह बारिश बरसाते हैं, और जब दिल मुर्दा हो जाते हैं तो अल्लाह अपने वही की बारिश करते हैं और नबियों को भेजते। ये कायम, क्योंकि जमीनों की आबादी का ताल्लुक पानी के साथ है और दिलों की आबादी का ताल्लुक जो है वो ईमान और अल्लाह के वही। चूंकि रूह जो है वो अमर रब्बी है और उसकी ग़िज़ा भी अमर रब्बी हो सकती है, और कोई चीज तो उसकी ग़िज़ा बन नहीं सकती, उसको कोई चीज कैसे जिंदा रखे। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उन्होंने अपनी कौम को दावत दी। क़ाल या क़ौम उअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु अफला तत्तक़ून। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने दावत दी कि है मेरी कौम, ये तर्द तखातुब है अंबिया, हालांकि वो काफिर है, लेकिन उनको ये नहीं कहा गया काफिरो ऐ बुत परस्तो। इसमें दावत अंबिया का एक उसलूब है कि जब दावत दें आप तो मौइज़ा और हिकमत के साथ दावत दें, ताकि दूसरे को, अगर आपने पहले ही कह दिया कि काफिरो मेरी बात सुनो, अगला क्या मतलब हमारी बात क्यों सुने आप, हालांकि अल्लाह के नबी है, पैगंबर, लेकिन कहते क्या है कि काल या कौम उअ्बुदुल्लाह, ऐ कौम अल्लाह की इबादत, मालकुम मिन इलाहिन गैरु, जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, अफला तत्तकून, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते जिस खुदा ने तुम्हें इतनी अकल दी, इतनी ताकत दी, कुव्वत दी, हजारा दिया, महल दिए, तुम उसको छोड़ के इन बुतों की इबादत में पड़े। तो किससे अंबिया अलैहिमुस्सलाम से हमें जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये समझे कि अल्लाह ने आखिर ये किस्से क्यों बयान। एक तो सबसे पहले इसलिए ये किस्से बयान किए गए कि हमें समझ आए कि अल्लाह का दीन एक है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम तक कोई दीन में इख्तलाफ नहीं, बुनियाद एक है। हर पैगंबर यही कहता है कि उअ्बुदुल्लाह। इसीलिए कुरान कहता है वमा अरसलना मिर रसूलिन, हमने कोई पैगंबर कोई रसूल नहीं भेजा, इल्ला नूही इलैहि, मगर कि उसको ये वाही की कि अन्नहु ला इलाह, कोई माबूद बरहक मगर।
यही दावत कौम ने, नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को क्या दावत दी थी? यही कहा था ना, काला या कौमे बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। और यही वो दावत है जो हूद ने, कोई फर्क। और असल तौहीद तौहीद उलूहियत है। तौहीद उलूहियत न हो तो बाकी तो फिर ईमान है ही नहीं। ये तौहीद नहीं होती कि हम अल्लाह को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, खुदा राज़िक है, खुदा रोज़ी देता है, खुदा ने हमें पैदा किया है, वही मारता है, वही जिलाता है। यह तौहीद रुबूबियत, इससे काम नहीं बनता। असल जिस पे अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने तकलीफें बर्दाश्त की वो तौहीद उलूहियत है कि इबादत के लायक सिर्फ वही है, उसके सिवा किसी की इबादत जायज नहीं। अब जो चीज भी इबादत बनेगी उसका हकदार सिर्फ अल्लाह है। अब अगर अल्लाह के सिवा वो किसी गैर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप मुश्किल। मसलन यूं समझिए कि दुआ क्या है? इबादत। तो जब आप अल्लाह के सिवा किसी गैर से पुकारेंगे फिर हो जाए। नमाज, रकू, सजूद, कुर्बानी, सदका, खैरात, नजर, नियाज, मन्नत, सब इबादत। जब किसी गैर का नाम आएगा तो शिर्क। लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत के जवाब में कौम क्या कहती? क़ालल मलउल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ौमिही। क़ालल मलउ, मला का माना सरदार, मला का माना उनके बड़े बड़े लोग। उनको मला क्यों कहा जाता है? उलमा ने लिखा है कि वो जो बड़े लोग होते हैं वो मजलिस को भर देते हैं बैठने में। बड़ा आदमी आके जब बैठेगा तो आप देखें ओ पूरी मजलिस भरी हुई होगी, और लोगों के दिलों को रौब से भर देते हैं कि लोग देखते हैं ओ कौन बैठा है यार, बड़ा आदमी बैठा, इसलिए उनको मला कहा। क़ालल मलउल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ौमिही इन्ना लनराक फी सफ़ाहतिन व इन्ना लनज़ुन्नुक मिनल काज़िबीन। देखो कौम का अंदाज देखें, नबी का अंदाज भी देखें और कौम का अंदाज। कि अल्लाह का नबी तो कहता है कि या कौम, या कौम, और कौम क्या जवाब देती है? कहती है कि हाँ, इन्ना लनराक फी सफ़ाहतिन, हमने देखा है, हमने समझ लिया है कि नऊज़ बिल्लाह आप सफी बेवकूफ हैं, तुम्हारा तो अकल ही कोई नहीं। इसी और देखो, याद रखो, अल्लाह के कुरान पे तवज्जो करके देखें कि बिल्कुल ऐन यही कौम जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या कहा था, उन्होंने भी यही कहा था कि क़ालल मलउ मिन क़ौमिही इन्ना लनराक फी ज़लालिम मुबीन। नूह अलैहिस्सलाम को भी कौम ने यही कहा था कि हम समझते हैं कि तुम खुद गुमराही खुदी में पड़े हुए हो। और नूह अलैहिस्सलाम को जो कुछ कौम कह रही है वही कौम जो है वो कह रही है हजरत हूद ने। और फिर आप अंदाजा करें, हजारों साल गुजर गए, जब अल्लाह के नबी सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम को दावत दी ईमान लाने की, तो कौम ने क्या जवाब दिया? लफ्ज़ भी वही, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। उन्होंने भी बिल्कुल वही बात की जब कहा गया कि ईमान ले आओ, जैसे सहाबा ईमान लाए। कहने का अजीब बात है, अल्लाह के नबी आप हमें दावत देते हैं कि मिन जैसे बिलाल की तरह ईमान ले आए, सुहैब की तरह ईमान ले आए, जैद की तरह ईमान ले आए। नऊज़ बिल्लाह, तो बेवकूफ लोग हैं, मार खाने के लिए आपके साथ मिले हुए हैं। ना आपके पास दौलत है, ना पैसा है, ना कुव्वत है, ना ताकत है, सरदारों को छोड़ के भाग के यतीम मक्का के पीछे चले गए। अकल की बात है तो पागल है। यही बात कौम हूद कह रही है, जी आपका तो अकल ही कोई नहीं, हम इनको छोड़ दे खुदाओं को, हमारा बाप दादा यही काम करता था, हम जब से पैदा हुए हैं हम देख रहे हैं कि हमारे बाप दादा की यही आदत थे, इन्हीं बुतों के आगे आगे सजदे करते थे, इन्हीं से मुन्नतें मानते थे, इन्हीं से मुश्किल के वक्त में पुकारते थे, इनके चरणों में आगे कुर्बानी के जानवर ज़िबे करते थे। हम इनको छोड़ के एक खुदा को मानने, बड़ी अजीब बेवकूफ़ी वाली बात है। भला एक खुदा अकेला सारे काम कर सकता है? हालांकि ये हालत की हद है,
भाई अगर नऊजुबिल्ला एक नहीं कर सकता अरबों के काम, तो फिर 3 बंदे जो हैं वो भी तो अरब की आबादी जो है वो 3 भी तो काफी नहीं। अच्छा चलो 360 कर लो, चलो 360 आदमी जो है 20 करोड़ 50 करोड़ 1 अरब इंसानों की आबादी का काम कैसे कर देगा? एक जिहालत थी, एक तासुब था, असबियत थी, दिमागों में चढ़ी हुई थी बात के जी हमारा बाप दादा ये करता था, उसको हम छोड़ दें। आज भी आप देख लें कि जो जाहिल कब्र की सजदे में, कब्रों की इबादत में, कब्रों से मन्नतें मानने में, कब्रों पे चढ़ावे चढ़ाने में, कब्रों पे जाके सजदे करने में लगे हुए हैं, उनके पास कोई दलील तो कोई नहीं है कि जी हमारा बाप दादा करता आया था, कोई ये आज की बात तो नहीं है, ये तो पुराना चला आ रहा। अच्छा अब देखें अल्लाह के पैगंबर का सबर देखें कि अल्लाह के नबी नाराज नहीं हुए, बल्कि जवाब में सिर्फ यही कहा कि क़ाल या क़ौमी लैसा बी सफ़ाहतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। क्या बेवकूफी का, मैं बेवकूफ हूं? मैं तुम्हें जहन्नम से निकालना चाहता हूं, मैं तुम्हें बंदों की और बुतों की इबादत से निकाल के उस वहदहू ला शरीक के दरवाजे पे लाना चाहता हूं, और मैं तुम्हारा खैर खा हूं, तुम्हें नसीहत करना चाहता हूं, तुम्हें हिदायत करना चाहता हूं, तुम्हारी बेहतरी के लिए तुम्हें बुलाना चाहता हूं। और फिर तुम अल्लाह की नेमतों को याद करो। अल्लाह ने तुम्हें इतना बड़ी ताकत दी है, सेहत दी है, दौलत दी है, अल्लाह ने तुम्हें समझ दी है। इन सब चीजों का शुक्र यह है कि खुदा को छोड़ के गैरों की इबादत करो। अब जनाब यह है कि उन्होंने जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बार बार दावत दी, तबलीग की, लेकिन कौम जो थी वो अपने कुफ्र शिरक पे अड़ी रही, और हत्ता कि इतनी बात पे नऊज़ बिल्लाह आ गए कि जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने डराया कि भाई तुम अल्लाह का अगर इबादत नहीं करोगे, शिरक करोगे, तो हो सकता है अल्लाह तुम्हारे ऊपर भी अजाब नाज़िल कर दे जैसे कौम नूह पे अजाब आया। तो कौम डरने के बजाय क्या कहती है? कालू अजितना लिनअबुदल्लाह वहदहू व नज़र मा कान यअबुदु आबाउना। कहते हैं कि हूद अलैहिस्सलाम, यानी तुम यही चाहते हो कि हम एक अल्लाह की इबादत करें और अपने बाप दादे के सारे तरीके छोड़ दें? यानी इसका मतलब है कि हम पागल हैं, हमारे बाप दादा भी पागल थे, हम उनको छोड़ दें। अच्छा आप अगर हमारी बात जो है आपको अच्छी तो फ़अतिना बिमा तइदुना इन कुन्त मिनस सादिकीन। अल्लाह के पैगंबर को कहने लगे उल्टा, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, कहने लगे अच्छा तुम्हारे पास जो अल्लाह का अज़ाब है ना, ले आओ, क्या डराते हो हमें रोज? अब पैगंबर नसीहत कर रहा है और कौम आखिरी हदों पे पहुंच, यानी इनकार की भी कोई हद होती। इसलिए अल्लाह के कुरान ने कई मकामात पर इस वाक़े को जिक्र फरमाया है कि फिर कौम आद पे अजाब क्या आया। अल्लाह तबारक व तआला ने हवा, इसी को कुरान ने दूसरे मकाम में फरमाया व अम्मा आदुन फउहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमा फतरल कौम फीहा सरआ कअन्नहुम अअजाज़ु नखलिन खाविया फहल तरा लहुम मिन बाकिया। और दूसरे मकाम पे कुरान फरमाता है इन्ना अरसलना अलैहिम रीहन सरसरन फी यौमिन हसिन मुस्तमिर। अल्लाह ने फरमाया कि फिर हमने हवा, और दूसरे मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस के कई मकामात पे जिक्र फरमाया है कि वो हवा जो हमने भेजी थी वो हवा कैसी? फरमाते इन्ना अरसलना अलैहिम रीहल अकीम, ऐसी हवा के जिसमें कोई चीज नहीं पैदा करने वाली, जैसे हकीम औरत कहते हैं ना जो कुछ बच्चा पैदा ना करे, यानी जिससे कोई फायदा ना हो, नुकसान ही नुकसान। और उस सिफत हवा की क्या थी? फरमाती मा तज़रु मिन शैइन अतत अलैहि इल्ला जालतहु कर्रमीम। और वो हवा ऐसी सख्त कि जिस चीज पे भी गुजरती थी ना उसको कुचल के तोड़ फोड़ के बिल्कुल रेत के जर्रों की तरह बना। ऐसी हवा आई
और हवा भी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सख्खरा अलैहिम सबअ लयालिन, 7 रातें और 8 दिन मुतवातिर हवा। और पता है वो हवा कैसी थी? अल्लाह तबारक व तआला रहमत फरमाया, हुजूर पाक फरमाते हैं कि हवा के जो अल्लाह के खजाने हैं, मौज़ि अल खातम, जैसे अंगूठी का ये देखना कितना हल्का है, अल्लाह ने सिर्फ इतनी हल्का खोला हवा का, बस ये नहीं कि पूरी हवा खोल दी गई हो, सिर्फ इतनी। फरमाया का मौज़ि अल खातम, हुजूर ने फरमाया इतनी जगह खोली गई हवा की। और वो हवा जब आई तो इनने क्या किया कि इनके तो बड़े बड़े महल थे ना जी, और इन्होंने ये कोशिश की कि भी अपने आप को पत्थरों से बांध लो, एक दूसरे से अपने आप को जकड़ लो, ताकि हवा की तेजी जो है हमें उठा ना सके। लेकिन वो हवा नीचे से उठाती थी, आसमानों की तरफ लेके फिर सर के बल पटकती थी और रेजा रेजा कर देती थी। इसलिए कुरान कहता है कि ऐसे पड़े हुए थे जैसे खजूरों के टुंड पड़े हुए होते हैं, खजूरों को काट के वो लंबे करते और पड़े हैं बेहोश। और खुदा की शान देखें कि अल्लाह तबारक व तआला हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो ईमान लाने वाले लोग थे, फी हजीरतिन, एक हजीरा में, जैसे यूं समझ लें कि एक इहाते के अंदर थे जानवर, मर्द, औरतें। हजरत हूद अलैहिस्सलाम इबादत कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, और उनको ठंडी हवा लग रही, कुछ भी नहीं उनके लिए, कुछ भी उनको पता ही नहीं कि क्या है, उनको महसूस ही नहीं हो। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि नुसिरतु बिस्सबा व उहलिकत आदुन बिद्दबूर। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरी मदद जो की है वो बादे सबा से की है, और कौम आद पर अल्लाह तबारक व तआला ने दबूर हवा भेजी थी, जिसकी वजह से वो हलाक व तिबाह हो गए। और याद रखें कि दरअसल हकीकत में हवाएं जो है वो 8 किस्म की हैं। अल्लाह ने 8 किस्म की हवाएं पैदा फरमाई हैं, जिनमें 4 रहमत के लिए हैं और 4 अजाब। मुख्तलिफ हवाओं के अनवा व अकसाम हैं अल्लाह तबारक। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहां भी फरमाया कि जब अल्लाह का अजाब आया तो फअनजयनाहु वल्लज़ीना माहू बिरहमतिन मिन्ना वक़तअना दाबिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वमा कानू मुमिनीन। अल्लाह पाक फरमाती है कि जब हमारा अजाब आया तो हमने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को बचा लिया, जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको भी हमने बचा लिया। और वक़तअना दाबिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और जिन लोगों ने हमारे आयात को जुठलाया, हमारे पैगंबर को जुठलाया, हमारी तौहीद को जुठलाया, हमने उनको काट के रख दिया कि नाम तक बाकी नहीं रहा। अगर अल्लाह का कुरान उनका जिक्र न करता तो कौन जानता था कि कौम आद कौन है। उसके बाद फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में मुख्तलिफ अकवाल हैं। बाद उलमा तो ये फरमाती हैं कि हजरमूत में ही मौत आई और वही दफन हुए, और बाद उलमा फरमाती हैं कि आप दमिश्क की तरफ तशरीफ ले गए और वहां हुए, वहां दफन हुए। और बाद रिवायात में ये भी है कि हूद अलैहिस्सलाम ने भी हाजर इलल हरम, हरम की तरफ हिजरत फरमाई, मक्के की तरफ तशरीफ लाए और हद हरम में फौत हो गए और किसी जगह दफन हो गए। चूंकि अंबिया अलैहिमुस्सलाम जितने साबका गुजरे हैं उनमें से भी अक्सर की तमन्ना और ख्वाहिश ये होती थी कि भाई अब आखिरी जिंदगी के अय्याम हैं तो मक्के मदीने में गुजर जाएं। इसलिए बहुत सारे अंबिया के बारे में भी ये जिक्र आया है, लेकिन उनकी कब्रों की मौके की और मौजे की तायीन जो है वो किसी सही रिवायत में नहीं मिलती कि किस जगह है, क्योंकि हजारों साल भी। तो अब हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बाद और कौम आद की हलाकत के बाद उनके कबीले में से एक कौम थी कौम थमूद, और ये कौम भी बड़ी अजीब कौम थी। इनको भी अल्लाह ने बड़ी कुव्वत दी, बड़ी ताकत दी, बड़ा हुस्न दिया, बड़ा जमाल दिया। और ये जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बड़ी तफसील से जिक्र फरमाया, और इनका जिक्र भी तकरीबन 26 मकामा। और इसी में एक बात ये भी याद रखें कि जब कौम आद पे अजाब आया था ना 8 रातें और 7 दिन, तो बाद रिवायात में है कि उस अजाब की इब्तदा जो है मंगल के दिन हुई थी, और बाद रिवायात में है कि उसकी इब्तदा जो है वो बुध के दिन हुई थी। इसीलिए आज तक बाद लोग जो है ना मंगल और बुध को मनहूस समझते हैं। कहते हैं कुरान में अय्याम नाहिसात,
कुरान कहता है कि फी यौमिन नहस। तो हालांकि याद रखें ये बात गलत, ये जिहालत की बात है। आजकल भी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ज़ईफ़ुल अकीदा लोग जो हैं वो मंगल और बुध को सफर पर नहीं निकलते। वो कहते हैं मंगल और बुध के दिन जी हम नहीं निकलेंगे, घर से सफर नहीं करेंगे, ये मनहूस दिन है और इस दिन अगर निकलो तो बस सफर में ही रहोगे। ये आम लोगों में मशहूर है। अगर बुध के दिन बारिश आ जाए कहते हैं जी बस ये गले पड़ गए, ये तो अब नहीं छोड़े, ये तो अगले बुध तक जाए। ये जिहालत। पहली बात तो ये है कि अल्लाह फरमाते हैं कि उन पे अजाब एक दिन नहीं रहा, 8 दिन रहा। फिर तो 8 के 8 दिन ही मनहूस हुए, सिर्फ मंगल बुध क्यों हुआ? अजाब ही 8 दिन हुआ है, एक दिन तो हुआ नहीं। चलो हम कहते हैं मंगल या बुध मनहूस है, फिर तो 8 के 8 दिन मनहूस हो गए। जान छुड़ाएं, 8 दिन ही काम ना करें, किस्सा खत्म करें। एक और दूसरी बात यह है कि मनहूस जो थे वो उन पर थे या मुसलमानों पर थे? यानी जिन पे अजाब आया उनके लिए मनहूस थे, और हमारे लिए या हजरत हूद के लिए तो मुबारक थे ना कि दुश्मन मर गया। तो ये तो नहूसत उनके लिए थी, हमारे लिए तो बायसे बरकत थी वो बात। लेकिन जो चीज काफिरों के लिए मनहूस हो, तुम अपने लिए भी मनहूस समझो तो समझो फिर किसकी इत्तिबा कर रहे हो। इसलिए ये अकीदे रखना जो है गलत बात। अब कौम समूद जो है वो भी चूंकि इसी कबीला आद का एक शाख थी, वो भी अपने हजारा में और अपने तमद्दुन में बड़े मशहूर थे, लेकिन वो भी बुत परस्ती में मुब्तला हो। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके पास पैगंबर भेजे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। जैसे कि पहले हम अर्ज कर चुके हैं कि हजरत हूद भी अरब है, हजरत सालेह भी अरब है, हजरत शुआइब भी अरब है, और सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अरब। व इला समूद अखाहुम सालिहा क़ाल या कौम इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने भी उनको आकर यही दावा कि ऐ कौम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और कोई इबादत के लायक। लेकिन कौम ने कहा हम तो बात नहीं मानते, और अल्लाह के पैगंबर ने उनको अपने मौजूदे का जिक्र किया, और फिर अल्लाह के पैगंबर ने उनको नेमतें याद दिलाई कि बंदे को नेमत याद आए तो कुछ तो एहसास होता है ना अपने मुने में हकीकी को पहचानने का। जैसे आप किसी आदमी को कहें देखो यार कमाल की बात है, मैंने आपको मक्के बुलाया, मैंने आपकी नौकरी कराई, मैंने आपके साथ ये किया, कम से कम तुम कुछ तो मेहरबानी करो, मेरे एहसानात का ये बदला दो ना। तो अल्लाह के पैगंबर ने तज़कीर बिन निअम की कि वज़कुरू इज़ जअलकुम खुलफा मिन बअदि आदिन व बव्वअकुम फिल अर्ज़ तत्तखिज़ून मिन सुहूलिहा कुसूरन व तनहितूनल जिबाल बुयूता फज़कुरू आला अल्लाहि वला तअसौ फिल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन। अल्लाह के पैगंबर ने कहा कि ज़ालिमों याद करो, अल्लाह ने कौम आद के बाद तुम्हें उनका खलीफा बना के भेजा, तुम्हें जमीन में रहने की नेमत दी, और फिर तुम्हें ऐसी कुव्वत दी है कि तुम वादियों में बड़े ऊंचे ऊंचे कसर बनाते हो, और तुम्हें इतनी ताकत दी है कि तुम पहाड़ों को खोद के पहाड़ों के अंदर घर बनाते हो। इतनी नेमत। अच्छा वो ऐसा नहीं करते थे जैसे आजकल भी तो लोग पहाड़ों के मकान बनाते, मतलब पहाड़ काट दिया मकान बना लिया, या पहाड़ों से पत्थर ले आए और उनको पत्थर लगा लगा। नहीं, वो पहाड़ों को खोद डालते थे ऐसे फन के साथ। ये पहाड़ खड़ा है ना जी, बस खुदाई हो गई, उसी को खोदते गए, ये कमरा बन गया, ड्राइंग रूम है, ये डाइनिंग रूम है, ये फला है, उसी पहाड़ के अंदर। तन्हितून मिनल जिबाल, इतनी बड़ी ताकत। इसलिए पैगंबर कहते हैं फज़कुरू आला अल्लाह वला तअसौ फिल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन। उनने कहा कि जनाब पैगंबर ने कि अल्लाह की नेमतों को याद करो, अल्लाह की जमीन में फसाद न करो, खुदा का खौफ करो, अल्लाह से डरो। और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जितनी दावत दे सकते थे, जितनी तबलीग कर सकते थे, रात दिन दावत दी, लेकिन कौम अपनी जिद पे अड़ी।
आखिर में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा कौम इकट्ठी करके कुछ सोचो, कुछ अकल करो, कोई बात तो बताओ ना, कोई फैसला करो, चलो मिलकर कोई अकल की बात करो। तो उन्होंने जनाब एक मीटिंग की, सारी कौम उनकी इकट्ठी हुई, बड़े बड़े कबीले के सरदार इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि भाई हजरत नूह अलैहिस्सलाम से हम कोई निशानी मांगते हैं, ये हम में से हैं, हमारे कबीले में पैदा हुए हैं, हमारी बिरादरी का आदमी है, कहता है मैं नबी हूं। नऊज़ बिल्लाह, एक जगह कुरान ये कहता है कि कहने लगे अउल्क़ियज़्ज़िक्रु अलैहि मिन बैनिना बल हुवा कज़्ज़ाबुन अशिर। नऊज़ बिल्लाह, कहने लगे कि ये कैसी बात है कि हम में से एक आदमी, इसी पर ही अल्लाह ने वही भेजनी थी, हम और किसी और पे क्यों नहीं भेजी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी चुनना था, किसी और को चुन लेते, किसी बड़े आदमी पे वही भेज देते। नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, ये तो झूठा है, अल्लाह पे झूठ बोल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर ये सारी बातें सुनते और सहते रहे, बर्दाश्त करते रहे और अपनी दावत पे लगे। तो इसलिए उलमा ने लिखा है कि सही माने में जो दीनी जमातें होती हैं, आप उनकी जितनी भी मुखालफत करें, वो अपने काम में लगे। आप ना माने, आप उनको गालियां दें, आप उनको बुरा कहें, आप उन पर फतवे लगाएं, लेकिन वो आपकी भले वजह ये होती है कि उनको अपनी तो गरज कोई नहीं होती, उनकी गरज होती है अल्लाह को राजी करना। तो आप जितनी उनकी मुखालफत करते हैं, अल्लाह तो और उनसे ज्यादा राजी होते हैं, ज्यादा सवाब मिलता है, तो वो कैसे काम छोड़ दें। देखो ना, दुनियादार आदमी जो है, जब उसको रिस्पांस नहीं मिलता, हो गया छोड़ो यार ठीक है, जब वो मेरी इज्जत नहीं कर रहा, मुझे क्या पड़ी है, मैं खामखा उसके दरवाजे पे जाता रहूं। लेकिन जिस बंदे को ये पता हो कि मैं जितने दफा जाऊंगा मुझे धक्के देंगे, मुझे मारेंगे, मेरा तो सवाब बढ़ रहा, वो क्यों छोड़ेगा। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब इसरार किया, कौम ने मीटिंग करके उन्होंने कहा कि अच्छा जी, आपके साथ हमारा एक मसला है, तो ये है कि हम आपकी सदाकत जांचने के लिए, आपकी नबुव्वत और रिसालत का इम्तिहान लेने के लिए आपसे एक मौजूदे के तलबगार हैं, लेकिन वो मौजूदा जैसे हम मांगते हैं ना, उसी तरह हो और हमारे सामने हो और हमारे आंखों के सामने मुशाहिदा हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है, बताओ कि शायद इस तरह इनकी इस्लाह हो जाए। उन्होंने कहा कि जनाब ये सखरा आप देख रहे हैं, सखरा कहते हैं एक पहाड़ी टीला, यानी एक तो पहाड़ होता है ना जबल, एक सखरा होता है यानी पत्थर, लेकिन एक टीला, छोटा सा टीला। उन्होंने कहा क्या है? उनने कहा जनाब इस टीले से एक ऊंटनी निकल आए। देखो जी कौम क्या मांग रही, इस टीले से ऊंटनी निकला। अच्छा जी, फिर अच्छा दूसरे कबीले के जो बड़े बड़े सरदार थे, उन्होंने कहा जी नहीं नहीं, बात सुने बात सुने हजरत, सिर्फ ऊंटनी नहीं, और ऊंटनी हो भी सुर्ख रंग, काली होगी तो फिर हम नहीं माने। ये कौमें हैं जनाब। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हजूर पाक की ज़माने मुबारक तक और खैरुल कुरून के दौर तक कौमें बड़ी थी, लेकिन लीडर मुखलिस। और जब खैरुल कुरून का दौर खत्म हो गया तो अब लीडर मुखलिस नहीं रहे, कौम बड़ी मुखलिस है। जब चाहो जिंदाबाद करवा लो, जब चाहो मुर्दाबाद करवा लो, कौम बड़ी सीधी सादी है। हकीकत है, ऐसी कौम इंदल्लाह, सच्ची मैं तंज नहीं कर रहा, ऐसी कौम आपने देखी नहीं होगी। यानी आपको किसी मुर्शिद की, पीर की, बुजुर्ग की कोई जरूरत नहीं, आप वैसे कब्र बना के कपड़ा डाल के बैठ जाए, 2 महीने के बाद काम शुरू हो जाए। सीधी सादी कौम है। अच्छा मुल्तजम पे ले आओ जनाब, वहां भी रोते देखो आंसू बहा रहे हैं, या रब्बल बैत या रब्बल बैत या रब्बल बैत माशाल्लाह। और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की कब्र पे ले जाओ, वहां भी माशाल्लाह हाथ बांध के खड़े हैं और रो रहे हैं। अजीब। पहले कौमें इतनी शदीद थी। उनने कहा कि इस सखरा से ऊंटनी निकले, दूसरे ने कहा कि जनाब ऊंटनी सुर्ख हो, तीसरा कबीले का सरदार खड़ा कर, कहा जी नहीं सिर्फ सुर्ख भी ना हो, जख्मा बड़ी हो, मोटी ताकत। अच्छा, एक और कबीले का सरदार खड़ा हो गया, उसने कहा जनाब सिर्फ मोटी ताजी ना हो, बल्कि 10वें महीने की हामिला हो, बस बच्चा जिनने वाली हो, क्योंकि हमने दूध ही पीना है ना, कुछ सिर्फ ऊँटनी देखनी थोड़ी है।
यानी आप अंदाजा करें ना कि अल्लाह मियाँ के साथ एक नऊज़ बिल्लाह, इससे बड़ा कोई इस्तेज़ा है। और जनाब कबाइल ने कहा कि अच्छा वो ऊंटनी इतनी बड़ी हो और इतना उसका दूध हो कि हम सारे बनूस जितना है ना समूद की कौम, सारी कौम पी ले एक दिन में, सबको काफी हो जाए। यानी शर्तें लगवा रहे हैं अल्लाह मियां पे कि भाई आप ये शर्त मानो, नंबर 1, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करना हो ना। हजरत सालेह सलाम सुन रहे हैं, अल्लाह के नबी हैं, सुन रहे हैं, चूंकि वो चाहते हैं ये जहन्नम से बचे, उनको तो एक हमदर्दी है। यानी वो ये चाहते हैं, आप हैरान होंगे कि अभी मैं जब यूरोप के दौरे पे था, मुझे कुछ साथियों ने कहा कि 2-3 आदमी आए तबलीगी जमात के, उनको किसी जगह रहने की जगह ना मिली बेचारों के। वहां मस्जिदें तो होती नहीं, आपको पता है मस्जिदें कितनी यूरोप में कहा, अगर होती हैं तो दूर दूर होती हैं, और फिर उनके कोई मीनार गुंबद तो नहीं होते, पता लगे मस्जिद है, वो तो घर होता है, मकान होता है, उसको मस्जिद बनाया हुआ होता है। तो वो 3 आदमी थे बेचारे, वो जमात के निकले हुए थे तबलीग के लिए, तो वो बेचारे सर्दी से बचने के लिए एक चर्च में चले। आगे वहां को पादरी वादरी थे, उनकी इंतजामिया थी, उन्होंने देखा कि दाढ़ियां हैं, कपड़े वस्त्र क्षेत्र, उन्होंने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा सबसे पहली बात यह है कि हम आए तो दीन की तबलीग करने के लिए हैं, लेकिन रहने का कोई ठिकाना नहीं, और यहां करीब में कोई होटल, और हम ज्यादा जबान भी कम समझते हैं, सिर्फ एक आदमी है हम में से जो जबान जानता है, अगर मेहरबानी कर दें हम रात यहां गुजार लें। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप रात गुजारें, लेकिन एक शर्त है कि भाई हमारे इस चर्च में अपने मजहब की तबलीग नहीं करोगे, रहो आराम से, हम तुम्हें कमरा देते हैं, जगह देते हैं, तुम्हारे खाने पीने का भी कर देते हैं इंतजाम, लेकिन तुम यहां तबलीग नहीं करोगे, बाहर जाके जो मर्जी है करो। उनने कहा भाई हमने तो रात गुजारनी है, कल हम निकल जाएंगे। बाबा हम रात को किसको तबलीग करेंगे? अंदर कोई है गिरजे में? वैसे कोई आता है? अल्लाह का शुक्र है वैसे खाली पड़े हुए हैं, तबलीग किसको करेंगे? वो तो अतवार के दिन कुछ बेवकूफ होते हैं, 2-4% आ जाते हैं, वरना गिरजे में होता है क्या? वो तो लतीफा बन गया ना। एक दफा मैंने सब साथियों से कहा, मैंने कहा लफ्ज को जरा आराम आराम से अदा करो, गिर जा। तो इनका तो मुकद्दर ही ये है इंशाल्लाह, ये तो अब गिर जा, ये तो गया, इसीलिए अल्लाह की रहमत से बिक रहे हैं और मस्जिदें बन रही। खैर बहरहाल जनाब वो ठहर गए। वो जब आए तो सुबह को पादरी के पास गए, उन्होंने कहा जी आपकी बहुत मेहरबानी कि हमने बड़ी आराम से रात गुजारी, इतनी सर्दी, वहां अगर कमरा ना हो और हीटिंग का सिस्टम ना हो तो बंदा तो मर जाए, फ्रीज हो जाए। उन्होंने कहा जी आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। और उसने कहा भाई तुमने कितना दिन रहना है इस इलाके में? उन्होंने कहा हमने रहना तो 3 दिन है। उन्होंने कहा 3 दिन यहां रहो, तुम बाहर जाके तबलीग करो, गश्त करो, तबलीग करो, जहां मर्जी आए जाओ, जो मर्जी आए करो, लेकिन बस जब यहां कोई लोग आए हुए हो ना तो फिर वहां नहीं। उन्होंने कहा जी हमने करनी नहीं, हम बाहर जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है 3 दिन लगाओ। अब जनाब वो पादरी को कुछ यानी एक तशवीश शुरू हो गई कि भाई मैं देखूं करते क्या है। अब जनाब वो आए, देखे रात को कि तीनों बंदे सजदे में गिरे हुए हैं और रो रहे हैं बेतहाशा, और जनाब उनकी जबान पे बार बार पादरी का नाम आता है कि अल्लाह मियाँ इसको जन्नत भेज दे, अल्लाह मियाँ इसको जन्नत दे दे, हमने को इसने जगह दी, अल्लाह मियाँ तू भी तो इसको जन्नत में जगह देते ना, वो दुश्मन हो के हमें जगह दे रहा है, तू तो मेहरबान। अब उसने सुना कि बार बार मेरे नाम पर लगे हुए हैं, मेरे साथ इनको क्या हो गया। वो जब सुबह की नमाज पढ़ के बैठे तो खैर वो चला गया। उसने पूछा क्या बात है, क्या कह रहे थे? उसने कहा हम तुम्हारी हिदायत के लिए दुआएं मांग रहे थे। उन्होंने कहा तुम्हें मेरे साथ क्या हमदर्दी? उसने कहा इंसान हो, हमारे भाई हो, आदम की औलाद हो, हमदर्दी क्यों नहीं? हमें तो हमदर्दी है। उन्होंने कहा अच्छा यहां और भी तुम्हारा कोई काम है? उसने कहा देख लिया है तुमने 3 दिन, और क्या काम है? हम तो इसलिए निकले हुए हैं कि ये उम्मत जो है किसी तरह जहन्नम से बच जाए। यकीन करे कि 3 दिन के बाद वो पादरी मुसलमान हो गया। उसने अपने पूरे खानदान को इस्लाम कलमा पढ़वाया। तो अल्लाह तबारक व तआला की दावत में तो बर्दाश्त करना पड़ता है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि ठीक है कि आपने दुआ मांगी, अल्लाह ने ऊंटनी जाहिर, और हुक्म हो गया कि हाज़िही नाक़तुल्लाह, ये अल्लाह की ऊंटनी है। क्यों ऊंटनी? ऊंटनी से तो पैदा नहीं हुई ना, शान कुन फयकून से पैदा हुई। और आपने फरमाया दिया कि ऐ कौम देखो, हाज़िही नाक़तुल्लाही वला तमस्सूहा बिसूइन, खबरदार
इसको कोई कहना नहीं, छेड़ना नहीं इसको। और ये भी देख लो कि लहा शिरबुन वलकुम शिरबु यौमिन मालूम, एक दिन पानी जो है ऊंटनी पिएगी और एक दिन तुम पियोगे। जब ऊंटनी पानी पिएगी तुम दूध पियोगे ऊंटनी का। अब जनाब जब ये चंद दिन चले और गुजरे तो आपस में फिर मीटिंग की। उन्होंने कहा यार ये तो मसला हो गया कि हम एक दिन सिर्फ दूध ही पिए, पानी पीते नहीं, और यार ये ऊंटनी भी कोई अजाब है, सारा पानी पी जाती है, यार इसको खत्म कर। तो अब उन्होंने मीटिंग की। वकान फिल मदीनत तिस्अतु रहतिन युफ्सिदून फिल अर्दि वला युस्लिहून। उन्होंने मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद कुदार इब्न सालिफ, इसलिए हजूर ने फरमाया अशकन नास, सबसे बड़ा बदबख्त जो था ना वो खुदा, अशकल अव्वली, पहली कौमों में से बड़ा बदबख्त आदमी। उनने कहा कि बस ऊंटनी को कत्ल कर। तो कुदार ने अपने साथ साथियों को भी मिलाया और बैठ गए रास्ते में। ऊंटनी जब गुजरी फाका रूहा, ऊंटनी को जख्मी किया, उसकी कौंचे काट डाली, पांव के नीचे जो हड्डियां जुड़ी है उनको काट, और उसके बाद उसके जो फसीला था, बछड़ा था साथ, उसको भी मारा। और जनाब उसने 3 दफा आवाजें निकाली कि पूरी बस्ती हिल गई, लेकिन इनको रहम नहीं आया। और हत्ता के वो ऊंटनी ज़िबे होकर तड़पते तड़पते मर गई। इन्होंने बाकायदा गोश्त काटा और उसके बाद जनाब खुशी से पका के खाने लगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को पता चला तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें कहा था कि बदबख्तो ये ना करो। अच्छा अब याद रखो, तमत्तऊ फी दारिकुम सलासत अय्यामिन ज़ालिका वअदुन गैरु मकज़ूब, सिर्फ 3 दिन की तुम्हें मोहलत मिली है और ये अल्लाह की तरफ से वादा है जो कभी झूठा नहीं होगा। 3 दिन के बाद तुम पर अल्लाह का अज़ाब। उन्होंने कहा कमाल है, कहां से अज़ाब आएगा, चलो सालेह अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करो। कालू तकासमू बिल्लाह, कसमें उठा ली, लनुबय्यितन्नहु, हम रात को जाके उसको और उसके आले खानदान को कत्ल कर देंगे। लेकिन खुदा की शान है, जब कत्ल करने के लिए आए अल्लाह ने ऐसा रोक डाला कि भाग गए। अब जब वो 3 दिन का वादा हुआ तो पहले दिन उस पूरी कौम के चेहरे जो थे पीले। अब कुछ डरने लगे कि भाई पैगंबर ने कहा तो ठीक था। दूसरे दिन उनके चेहरे जो थे सुर्ख हो, और तीसरे दिन उनके चेहरे जो थे वो स्याह। अब उनको समझ आ गई कि हाँ बिल्कुल जो बात थी ना वो पूरी होने वाली है, हमने वाकई बहुत बड़ी ज्यादती की है। लेकिन अब क्या हो सकता था, अब तो अजाब नाज़िल होना शुरू हो गया। और फिर एक अजाब नहीं आया उन पर, कुरान पाक कहता है कि उन पर रजफा आया। रजफा कहते हैं जमीन का जलजला, और साइका, बिजली जैसे ऊपर से आती है ना बिजली कड़कती, साइका आया। और आखिरी अजाब जो था फअखज़तहुम सयहतु, एक सयहा आया, ऐसी आवाज थी कि उसके बाद जितने के जितने थे सब के सब खत्म। उसी को कुरान पाक कहता है फअक़रुन्नाका तवातौ अन अम्रि रब्बिहिम, जख्मी कर दिया। वक़ालू या सालिहु तिना बिमा तइदुना इन कुन्त मिनस मुरसलीन फअख़ज़तहुमुर रजफ़तु फअस्बहू फी दारिहिम जासिमीन फतवल्ला अन्हुम वक़ाल या क़ौमि लक़द अबलग़्तुकुम रिसालत रब्बी व नसहतु लकुम वलाकिन ला तुहिब्बूनन नासिहीन। अल्लाह के पैगंबर ने जब उनको डराया, अल्लाह फरमाता है कि जल्जले ने पकड़ा, और जब जल्जला आया तो गिर गए, ऊंधे मुंह गिर गए, उठने की ताकत नहीं। जब गिर गए तो साइका आया, और जब साइका खत्म हुआ तो सयहा आया। 3 अजाब जवाब। और पैगंबर खड़े हैं, अफसोस कर रहे हैं, और वहां से कहते हैं लक़द अबलग़्तुकुम रिसालत रब्बी, ज़ालिमो मैंने तो तुमको अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। व नसहतु लकुम, मैंने तुम्हें बार बार नसीहत भी की। वलाकिन ला तुहिब्बूनन नासिहीन, लेकिन तुम लोग खैर खा नसीहत करने वालों को पसंद नहीं करते हो, जिसका अंजाम ये निकला है। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम फिर वहां से हिजरत करके सरजमीन फलस्तीन में आबाद हुए, और फलस्तीन में एक बस्ती थी रमला, जिसमें आपने क़याम किया, और वही फौत हुए और वही तदफीन हुई। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।